स्वागत। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय में उतर रहे हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनसे 2025 में एआई की मदद से पैसे कमाए जा सकते हैं, और ख़ासकर वो तरीके जिनमें मेहनत थोड़ी कम लगे, मतलब जो शुरुआती लोगों के लिए भी मुमकिन हो। हाँ बिल्कुल। हमारे पास डैन मार्टेल का एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें ऐसे 5 आइडियाज़ दिए गए हैं। और साफ कर दें, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली वो स्कीम नहीं है। नहीं, ये असली बिजनेस मॉडल्स हैं। हाँ, असली बिजनेस मॉडल हैं जहाँ एआई काफ़ी सारा काम आसान कर सकता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है इन आइडियाज को जरा खोल कर देखना। हम देखेंगे कि इनमें पैसा कितना लगता है, मेहनत कितनी करनी पड़ती है और कमाई की असल संभावना कितनी है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए ग्राहक कैसे मिल सकते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खंगालते हैं और देखते हैं कि एआई की इस उभरती दुनिया में नए कदम रखने वालों के लिए क्या मौके छिपे हैं। शुरुआत करते हैं लिस्ट में 5वें नंबर के आइडिया से। ठीक है। तो 5वां आइडिया है एआई की मदद से यूट्यूब वीडियोस के लिए आकर्षक थंबनेल्स बनाना। ये वो पहली झलक होती है जिसे देखकर लोग तय करते हैं कि वीडियो देखना है या नहीं। हाँ, इम्प्रेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। इसके लिए मिड जर्नी, वो जो टेक्स्ट से इमेज बनाता है, या फिर फोटोशॉप और कैनवा के एआई फीचर्स जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना ही काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती है ऐसे थंबनेल बनाना जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करें, मतलब हाई कन्वर्टिंग हो। ये सिर्फ आर्ट नहीं, साइंस भी है एक तरह से। हाँ, ये जानना जरूरी है। वीडियो के मुताबिक इसमें लागत तो कम है, जो इसे शुरुआती लोगों के लिए अच्छा बनाता है। मेहनत मध्यम दर्जे की बताई गई है, क्योंकि सिर्फ टूल चलाना नहीं बल्कि समझना होगा कि कौन सा डिजाइन ज्यादा क्लिक लाएगा। सही। लेकिन संभावना काफी अच्छी है, क्योंकि आजकल हर कोई पर्सनल ब्रांड से लेकर कंपनियां तक सब यूट्यूबर है। हाँ, सब यूट्यूब पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और कमाई स्रोत का अंदाजा है कि शुरुआत में शायद दिन के $50 तक बन सकते हैं। मान लीजिए $10 प्रति थंबनेल के हिसाब से 5 थंबनेल बनाकर। ठीक है, शुरुआत के लिए। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर बात अलग है। डैन मार्टेल खुद कहते हैं कि वो असरदार थंबनेल के लिए $50 तक देने को तैयार है। ओहो। हाँ, इस हिसाब से अगर कोई इसमें माहिर हो जाए तो दिन के $200 से $400 कमाना भी मुमकिन है, यानी 4 से 8 हाई क्वालिटी थंबनेल रोज बनाकर। अरे ये तो काफी बड़ा जंप है ना? उन्होंने अपने दोस्त शॉन का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। जब वो शॉन के ऑफिस गए तो देखा कि वहाँ एक बंदा सिर्फ थंबनेल डिजाइन पर काम कर रहा था। अच्छा, मतलब डेडिकेटेड रोल। हाँ बिल्कुल, 2-2 स्क्रीन लगाकर अलग अलग वर्जन टेस्ट कर रहा था। ये दिखाता है कि सीरियस यूट्यूबर्स इस पे पैसा खर्च करने को तैयार है। तो सवाल है कि इस काम में महारत कैसे हासिल की जाए। वीडियो कुछ कदम सुझाता है। पहला, अपने चुने हुए क्षेत्र मतलब नीश के दर्जनों वायरल थंबनेल को ध्यान से देखें। इसके लिए 1 of 1 या व्यू स्टैट्स जैसे ऑनलाइन टूल मदद कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि आजकल क्या चल रहा है, कौन से स्टाइल अलग दिख रहे हैं। पैटर्न समझने के लिए। हाँ, पैटर्न। दूसरा, जो थंबनेल पसंद आए और सफल लगे उनका एक कलेक्शन बनाएं, एक तरह का अपना निजी स्टाइल गाइड। ठीक है। तीसरा, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें मॉडल करें, मतलब उनसे प्रेरणा लें, समझे कि वो क्यों काम कर रहे हैं। और यहाँ एआई का एक और इस्तेमाल है। आप अपना ये कलेक्शन चैट जीपीटी जैसे टूल में डालकर उससे नए बेहतर डिजाइन आइडियाज भी ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई स्किल की बात, पर ग्राहक कहाँ से लाए? यहाँ वीडियो में ऑडिट टू डील नाम की एक रणनीति बताई गई है। ये इंटरेस्टिंग है। पहला कदम, कोई एक नीश पकड़े, जैसे कार इंडस्ट्री, फिटनेस, डॉक्टर्स या कुछ और जिसमें दिलचस्पी हो। कहावत है ना, रिचेस आर इन द निशेस। बिल्कुल। दूसरा कदम, लीड्स ढूंढे, लिंक्डइन या दूसरी जगहों से उस नीश के संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाएं। तीसरा, ऑडिट करें, उनके यूट्यूब चैनल देखें, उनके मौजूदा थंबनेल का विश्लेषण करें और सुधार के सुझाव दें। फिर एक छोटा सा 60 सेकंड का लूम वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें आप बताएं कि आप कैसे उनके थंबनेल को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, मतलब पर्सनलाइज्ड अप्रोच। हाँ, और हो सके तो कुछ उदाहरण भी दिखाएं, मतलब पैसे मांगने से पहले अपनी वैल्यू साबित करें। सही बात है। और चौथा कदम, अपनी सर्विस ऑफर करें, शायद कोई डिस्काउंट दें अगर वो जल्दी हाँ कहते हैं, या कोई गारंटी दें। ऑफर ऐसा रखें कि उनके लिए फैसला लेना आसान हो। वीडियो में बताया गया है कि अक्सर लोग सिर्फ ईमेल और वो छोटा वीडियो देखकर ही मान जाते हैं। वाह, ये ऑडिट टू डील वाला तरीका दिलचस्प है। इसमें आप पहले मदद करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, फिर बिजनेस की बात करते हैं। हाँ, ये कई तरह के फ्रीलांस कामों में कारगर हो सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अब अगर थंबनेल विजुअल अपील की बात थी,
तो अगला आइडिया सीधे कंटेंट पर फोकस करता है। यह है लिस्ट में चौथा तरीका, AI ब्लॉग जनरेशन, यानी AI की मदद से ब्लॉग पोस्ट लिखना। हाँ, और ये ब्लॉग पोस्ट खास तौर पर किसी क्लाइंट के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपने मार्केट में जाने जाएं, जिसे मार्केटिंग की भाषा में अवेयरनेस बढ़ाना कहते हैं। ये कंटेंट मार्केटिंग फनल के अलग-अलग लेवल के लिए हो सकता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, जानकारी देने के लिए या खरीदने के लिए तैयार करने के लिए। टॉप, मिड, बॉटम फनल। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो वीडियो में कही गई है वो ये कि अब सिर्फ गूगल सर्च में ऊपर आना ही काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जब लोग चैट जीपीटी जैसे AI से सवाल पूछें तो जवाब में आपके क्लाइंट का जिक्र आए। ये एक नया मैदान खुल रहा है एक तरह से। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। स्रोत के अनुसार इसमें शुरुआती लागत बहुत कम है, क्योंकि कई फ्री AI राइटिंग टूल मौजूद हैं। मेहनत भी कम बताई गई है, क्योंकि AI लिखने का भारी काम संभाल लेता है। हाँ, पर संभावना को मध्यम दर्जे का बताया गया है। अच्छा, क्यों? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जैसे जैसे AI खुद बेहतर जानकारी देने लगेगा, शायद पारंपरिक ब्लॉग्स की जरूरत भविष्य में कम हो जाए। हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कमाई के मामले में वीडियो का अंदाजा है कि शुरुआत में शायद दिन के 5 ब्लॉग, करीब $10 प्रति ब्लॉग लिखकर $50 कमाए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई AI लैंग्वेज मॉडल में रैंकिंग करवाने या एफिलिएट लिंक वाले दमदार कंटेंट बनाने में एक्सपर्ट बन जाए तो कमाई $200 से $500 प्रतिदिन तक भी जा सकती है। यानी स्पेशलाइजेशन का फायदा है। बिल्कुल। वीडियो में टिम्बर नाम के एक क्लाइंट का उदाहरण दिया गया है जो पॉडकास्ट एपिसोड्स को AI की मदद से SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट में बदलवाता है। हाँ, मैंने सुना। और इस बिजनेस से महीने का $100,000 कमा रहा है। $100,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। चौंकाने वाला है सही में। ये उदाहरण ये भी दिखाता है कि AI इंसान की जगह नहीं ले रहा बल्कि उसकी मदद कर रहा है ना। सही कहा। सबसे असरदार कहानियां तो अब भी इंसानी अनुभव से ही निकलती हैं। AI उन्हें और बेहतर तरीके से पेश करने का जरिया बन सकता है। टिम्बर के केस में भी पॉडकास्ट तो इंसानी बना रहा है, AI उसे दूसरे फॉर्मेट में डाल रहा है। तो इस काम में कैसे उतरा जाए? वीडियो कुछ तरीके बताता है। हाँ, पहला, मॉडल करो फिर बदलो। SEMrush या Ubersuggest जैसे टूल इस्तेमाल करके अपने नीश के टॉप ब्लॉग्स ढूंढें और समझे कि वो क्या सही कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। चैट GPT या दूसरे AI राइटर की मदद से बेहतरीन ब्लॉग से सीखते हुए अपने सैंपल तैयार करें। नकल नहीं, प्रेरणा। हाँ, ओरिजिनल होना जरूरी है। तीसरा, सर्च में रैंक करवाएं। Rank.ai जैसे टूल का इस्तेमाल करें ताकि पोस्ट गूगल और AI दोनों में नजर आएं। और ग्राहक ढूंढने के लिए? यहां भी थंबनेल वाले आइडिया की तरह ही ऑडिट टू डील प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अच्छा, वही तरीका। हाँ, उनकी मौजूदा कंटेंट स्ट्रेटेजी को समझें, सुधार के तरीके बताएं, शायद एक सैंपल ब्लॉग पोस्ट लिखकर दिखाएं, वैल्यू दें और फिर अपना ऑफर रखें जिसे मना करना मुश्किल हो। समझ गया। ये भी लॉजिकल लगता है। कंटेंट की बात चल रही है तो यूट्यूब पर वापस आते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। तीसरा आइडिया है फेसलेस यूट्यूब चैनल चलाना। ये काफी मजेदार है। हाँ, ये मैंने भी सुना है आजकल। डैन मार्टेल कहते हैं कि वो खुद सालों तक AI से बना कंटेंट देखते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला। सच में? हाँ, ये वो चैनल होते हैं जिनमें आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं, मतलब आवाज होती है, और स्क्रीन पर टॉपिक से जुड़े वीडियो क्लिप्स या एनिमेशन, वो बी-रोल जैसे कहते हैं, चलते रहते हैं। हाँ। लेकिन बनाने वाले का चेहरा कभी नहीं दिखता, और ऐसे चैनलों पे लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों व्यूज आते हैं। हाँ, मैंने देखे ऐसे चैनल। इनकी कमाई का मुख्य जरिया यूट्यूब के विज्ञापन होते हैं, एडसेंस। बिल्कुल। वीडियो के अनुसार चैनल की कैटेगरी के हिसाब से CPMs यानी हर 1000 व्यूज पर कमाई अलग अलग होती है। लेकिन कुछ टॉप फेसलेस चैनल महीने के $50,000 से $70,000 तक भी कमा लेते हैं। $50,000 से $70,000, ये वाकई बहुत बड़ी रकम है। हाँ, अविश्वसनीय लगता है थोड़ा। इसमें शुरुआती लागत मध्यम बताई गई है, शायद कुछ अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर या स्टॉक फुटेज की जरूरत पड़े। ठीक है। मेहनत भी मध्यम है, क्योंकि यहाँ कहानी कहने की कला, दर्शकों को शुरू में ही बांध लेने वाले हुक बनाने का हुनर। हाँ, वो एंगेजमेंट वाली बात। ये बिल्कुल नहीं, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए। हाँ, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। इसका कारण है स्टैकिंग इनकम का कॉन्सेप्ट। स्टैकिंग इनकम, वो क्या है? यानी आपके पुराने वीडियोस भी लगातार व्यूज और पैसा लाते रहते हैं, तो समय के साथ कमाई जुड़ती चली जाती है। अच्छा, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। हालांकि वीडियो ये भी साफ करता है कि शुरुआत आसान नहीं है।
नए चैनल शायद दिन के $10-50 ही कमाएं और पहले 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, वो शुरुआती मेहनत तो हर जगह है। लेकिन अगर चैनल चल निकला तो हाई एंड पर $500 प्रतिदिन या उससे ज्यादा कमाना मुमकिन है, सिर्फ विज्ञापनों से नहीं बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह से भी। अच्छा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। तो इसे शुरू कैसे करें, कुछ कदम है? हाँ है। पहला, निश्चित चुने। ऐसी कैटेगरी चुने जिसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स हों, ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलने की संभावना हो या जिसके विज्ञापन महंगे हों। मतलब कमाई का पोटेंशियल देखकर। हाँ, अच्छे सीपीएम्स वाली कैटेगरी। दूसरा, स्क्रिप्ट लिखें। चैट जीपीटी आउटलाइन बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन अपनी अनोखी आवाज और कहानी कहने का अंदाज विकसित करना जरूरी है। अपनी स्टाइल। हाँ, कोशिश करें कि आपके वीडियो का एक खास फॉर्मेट या पहचान बने, सिग्नेचर वीडियो टाइप। ठीक है। तीसरा कदम वैकल्पिक है, अवतार बनाएं। अवतार मतलब? या तो आप पूरी तरह आवाज और बी रोल पर निर्भर रहें या सिंथेसिया या 11 लैब्स जैसे एआई टूल इस्तेमाल करके एक वर्चुअल अवतार बना लें जो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा। अच्छा, एआई अवतार। हाँ, इससे वीडियो थोड़ा और पर्सनल लग सकता है बिना खुद कैमरे पर आए। इंटरेस्टिंग। चौथा, पोस्ट करें और सुधारें। वीडियो में 10,000 घंटे वाले नियम के बजाय 10,000 इटरेशंस की बात कही गई है। इटरेशंस? हाँ, मतलब हर वीडियो को पिछले वाले से सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर फोकस करें। लगातार सीखते और सुधारते रहें। ये 1% बेहतर वाला नजरिया काफी प्रैक्टिकल लगता है। परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है लगातार सुधार करते जाना। बिल्कुल। चलिए, अब लिस्ट में दूसरे नंबर के आइडिया पर आते हैं, एआई वेबसाइट बिल्डिंग। वेबसाइट बिल्डिंग, हाँ। आज के जमाने में हर बिजनेस को वेबसाइट चाहिए। अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही 22 मिलियन छोटे बिजनेस हैं। बाप रे, बहुत बड़ा मार्केट है ना? पहले वेबसाइट बनवाना महंगा सौदा था, $5,000 से $25,000 तक लग जाते थे। लेकिन अब एआई इस काम को बदल रहा है। कैसे? आजकल नए नो कोड वेबसाइट बिल्डर आ गए हैं, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म जिनसे बिना कोडिंग जाने वेबसाइट बनाई जा सकती है। हाँ, वो तो सुना है। और अब ये एआई का इस्तेमाल करके न सिर्फ वेबसाइट का डिजाइन, तस्वीरें और टेक्स्ट तैयार कर देते हैं, बल्कि पीछे का कोड स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। अरे वाह, मतलब पूरा काम एआई कर देता है। काफी हद तक जो इन टूल्स में माहिर हो जाता है वो क्लाइंट से अच्छी खासी फीस ले सकता है। अच्छा, वीडियो के अनुसार इसकी लागत कम है? हाँ, कम है, क्योंकि आपको ज्यादा महंगे सॉफ्टवेयर या टीम की जरूरत नहीं पड़ती। और मेहनत मध्यम है, क्योंकि वेबसाइट होस्टिंग और क्लाइंट की जरूरतें समझने जैसे कुछ तकनीकी और बिजनेस स्किल्स तो सीखने ही पड़ेंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन संभावना इसे बहुत ज्यादा कहा गया है, मैसिवली हाई। ओह, क्यों? सोचिए, अगर कोई एक खास तरह के बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का एक दमदार ऑफर तैयार कर ले तो उसे स्केल करना आसान है, क्योंकि रोजाना हजारों नए बिजनेस खुलते हैं जिन्हें वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। सही बात है। डिमांड लगातार है। कमाई की बात करें तो शुरुआती दौर में शायद $100 प्रतिदिन, जैसे रोज एक बेसिक वेबसाइट बनाकर। ठीक है। लेकिन हाई एंड पर 500 से $1,000 प्रतिदिन तक पहुंचना संभव है। वाह, वो कैसे? ये तब होता है जब आपके पास कई क्लाइंट्स हों और आप उन्हें अतिरिक्त सेवाएं मतलब अपसेल भी बेच रहे हों, जैसे वेबसाइट का एसईओ एआई से करना, होस्टिंग संभालना या उनकी वेबसाइट में एआई ऑटोमेशन जोड़ना। अच्छा, मतलब सिर्फ वेबसाइट बना के नहीं छोड़ना, आगे भी सर्विस देना। बिल्कुल। वीडियो में एक बड़ी दिलचस्प लाइन कही गई है, 2025 में सबसे कीमती रियल एस्टेट जमीन पर नहीं इंटरनेट पर है और उसे एआई बना रहा है। गहरी बात है। साथ में एक चेतावनी भी है कि कई पुरानी डिजाइन एजेंसियां शायद अपना काम किसी 17 साल के बच्चे को खो दें जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जानता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से स्किल की परिभाषा बदल रही है। तो इसमें शुरुआत कैसे करें? पहला कदम, कोई एक नो कोड बिल्डर चुने, जैसे फ्रेमर, एआई बोल्ट या रिलूम, और उसमें महारत हासिल करें। ठीक है, एक टूल पकड़ना है। हाँ। दूसरा, क्लाइंट के लिए कस्टम टेक्स्ट लिखें जिसमें चैट जीपीटी मदद कर सकता है। तीसरा, उस टेक्स्ट के हिसाब से विजुअल्स बनाएं जिसके लिए मिड जर्नी जैसे इमेज जनरेशन टूल काम आएंगे। अच्छा। चौथा, अपना हुनर दिखाने के लिए 2-3 सैंपल वेबसाइट बनाएं, शायद अपने लिए या किसी दोस्त या रिश्तेदार के बिजनेस के लिए ही। पोर्टफोलियो बनाना? हाँ। और ग्राहक पाने के लिए? फिर से वही जानी पहचानी ऑडिट टू डील प्रक्रिया। अच्छा, ये तो कॉमन थ्रेड लग रहा है। हाँ, उनकी मौजूदा ऑनलाइन उपस्थिति का विश्लेषण करें, बताएं कि एक अच्छी वेबसाइट कैसे मदद कर सकती है और अपनी सर्विस ऑफर करें। समझ गया। और अब आते हैं उस आइडिया पर जिसे वीडियो में नंबर 1 पर रखा गया है। नंबर 1? हाँ, यानी जिसमें सबसे ज्यादा संभावना बताई गई है।
AI ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करना। ये आजकल काफी हॉट टॉपिक है। हाँ, सुन रही हूँ इसके बारे में काफी। इसका सीधा मतलब है बिजनेस के रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने में मदद करना ताकि समय और पैसा बचे। बिल्कुल। लागत मध्यम है क्योंकि कुछ जटिल ऑटोमेशंस के लिए शायद पेड सॉफ्टवेयर खरीदने पड़े। मेहनत भी मध्यम है क्योंकि इसमें अलग-अलग सॉफ्टवेयर को समझना और जोड़ना सीखना होता है। हाँ, लर्निंग कर्व तो होगा। बिल्कुल, जिसमें समय लगता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। डैन मॉर्टल कहते हैं कि उन्होंने ये अपने 12 साल के बेटे को सिखाया है। क्या बात है। उनका पॉइंट ये है कि अगर कोई सीखने और मेहनत करने को तैयार है तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट सुनने से ब्रेक लेके ये स्किल सीखने चाहिए। सही है। और संभावना बहुत ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको AI क्रांति में सबसे आगे रखता है। आप कंपनियों को उनकी अंदरूनी प्रक्रियाएं सुधारने में मदद करते हैं, जिससे आप उनके बिजनेस का अहम हिस्सा बन सकते हैं और नए मौके ढूंढ सकते हैं। ये तो है। कमाई के आंकड़े भी काफी प्रभावशाली लग रहे हैं। हाँ, लो एंड पर शायद 1-2 छोटे क्लाइंट्स के कुछ आसान वर्कफ्लो ऑटोमेट करके दिन के $200। ठीक है। लेकिन हाई एंड पर 1000 से $2500 प्रतिदिन। बाप रे, 1000 से $2500 रोज। हाँ, इसमें बड़े क्लाइंट्स के लिए जटिल काम शामिल हैं, जैसे उनके अलग-अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम को आपस में जोड़ना, इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन, लीड जनरेट करने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना या उनके बैकएंड ऑपरेशंस को इतना बेहतर बनाना कि वो ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकें। अच्छा, मतलब आप क्लाइंट्स की बड़ी और महंगी समस्याओं को हल कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप उन्हें सीधे-सीधे ज्यादा पैसा कमाने या बचाने में मदद करते हैं तो वो आपको खुशी-खुशी ज्यादा फीस देने को तैयार होते हैं। सही बात है, वैल्यू फॉर मनी। डैन मार्टेल ने अपनी ही टीम का उदाहरण दिया। उनका नियम है कि सबको ऑटोमेशन की समझ होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि उनके फाइनेंस हेड, जिन्हें पहले AI या ऑटोमेशन का कोई अनुभव नहीं था, ने 3 हफ्ते लगाकर पूरी बुककीपिंग प्रक्रिया को ऑटोमेट कर दिया। वाह, ये तो कमाल है। ये समझना जरूरी है कि ऑटोमेशन का लक्ष्य लोगों को नौकरी से निकालना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग डरते हैं। हाँ, ये डर बहुत है। बिल्कुल, बल्कि इसका मकसद है इंसानों को दोहराव वाले बोरिंग कामों से आजाद करना। हाँ। ताकि वो उन चीजों पर ध्यान दे सकें जहां इंसान की जरूरत ज्यादा है, जैसे सोचना, रणनीति बनाना, ग्राहकों से रिश्ते बनाना। क्रिएटिव काम। हाँ, रचनात्मक काम करना। डेटा एंट्री या फाइलें इधर उधर करने जैसे काम मशीनें बेहतर कर सकती हैं। सही कहा। तो ऐसी एजेंसी शुरू कैसे की जाए? पहला कदम, एक एक्शन प्लान बनाएं। वीडियो मजाक में कहता है कि चैट GPT से ही पूछ लो टॉप 10 स्टेप्स। दूसरा, और ये जरूरी है, किसी एक खास तरह के ऑटोमेशन में स्पेशलाइज करें। फिर से स्पेशलाइजेशन। हाँ, जैसे सिर्फ कोल्ड ईमेल भेजने को ऑटोमेट करने में एक्सपर्ट बने, या नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को ऑटोमेट करने में, या कस्टम चैटबॉट बनाने में। किसी एक चीज में गहरे उतरें, क्योंकि विशेषज्ञ हमेशा ज्यादा कमाते हैं। बिल्कुल। तीसरा, किसी कम्युनिटी से जुड़ें। दूसरों से सीखना बहुत जरूरी है। वीडियो में डेव एलर या स्टीफन पोप जैसे एक्सपर्ट्स की कम्युनिटीज का जिक्र है। ठीक है। इस बिजनेस मॉडल में ग्राहक ढूंढने का तरीका थोड़ा अलग बताया गया है। हाँ। क्योंकि ये कंपनी के अंदरूनी कामकाज से जुड़ा है। यहाँ ऑडिट टू डील शायद उतना सीधा काम न करें। अच्छा, तो फिर कैसे? इसके बजाय सुझाव है कि आप संभावित क्लाइंट से संपर्क करें और ईमानदारी से बताएं कि आप इस फील्ड में नए हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। उनकी कोई एक छोटी खास समस्या मुफ्त में हल करने की पेशकश करें। मुफ्त में? हाँ, शुरुआत में। बदले में सिर्फ ये मांगें कि अगर वो आपके काम से खुश होते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को अपनी केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ये स्मार्ट है। वीडियो का दावा है कि 5-10 ऐसे मुफ्त प्रोजेक्ट करने के बाद अगर आप वाकई अच्छा काम करते हैं तो न सिर्फ वो क्लाइंट आपको आगे काम देना चाहेंगे, बल्कि दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे। ये विश्वास बनाने और अपना हुनर साबित करने का एक तरीका है। हाँ, ये समझ आता है। तो ये थे वो 5 तरीके जिनसे AI की मदद लेकर अपेक्षाकृत कम मेहनत से 2025 में पैसे कमाने की शुरुआत की जा सकती है। जैसा कि डैन मार्टेल के वीडियो में बताया गया है, हमने देखा कि थंबनेल डिजाइन जैसे छोटे काम से लेकर पूरी ऑटोमेशन एजेंसी बनाने तक कई तरह के मौके उभर रहे हैं। हाँ, और कुछ मुख्य बातें जो बार बार सामने आई, लागत और मेहनत अलग-अलग है, पर लगभग हर आइडिया में कमाई की संभावना अच्छी है। किसी एक निश को चुनना फायदेमंद है। ग्राहक पाने के लिए अक्सर पहले वैल्यू देना काम करता है। हाँ, वो ऑडिट टू डील या मुफ्त केस स्टडी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, लगातार सीखते रहना
और एआई टूल्स के साथ प्रयोग करते रहना होगा। ये भी साफ है कि एआई इंसान की रचनात्मकता या समझ की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उन्हें नए और शक्तिशाली तरीकों से काम करने में मदद कर रहा है। ये सब सुनकर जहन में एक सवाल उठता है। बिल्कुल। ये सारे तरीके दिखाते हैं कि एआई ने बिजनेस शुरू करने के दरवाजे कितने खोल दिए हैं, खासकर ऐसे मॉडल्स जिनमें शुरुआती निवेश या मेहनत कम लगती है। हाँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे एआई और भी काबिल होता जाएगा, बिजनेस चलाने के जो बुनियादी पहलू हैं, जैसे असली रचनात्मकता, गहरी ग्राहक समझ, भरोसे वाले रिश्ते बनाना, उनमें इंसान और मशीन के बीच सही संतुलन क्या होगा? क्या ये कम मेहनत वाले मॉडल लंबे समय तक टिक पाएंगे, या फिर आखिर में मानवीय स्पर्श, अनुभव और समझ ही निर्णायक साबित होंगे, चाहे एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचते रहना होगा। वाकई एक अहम सवाल है। आज की इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद।